हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले की कक्षाओं में हमने रचना लेखन और जनसंचार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और मैंने आपको फीचर, आलेख, प्रतिवेदन, समाचार, संपादकीय इन सब के बारे में भी अवगत करा दिया है। निबंध और पत्र, अनुच्छेद, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप फर्स्ट कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। निबंध, पत्र, अनुच्छेद, ये तीनों भी आपके सिलेबस में हैं। इन पर भी हम एक क्लास लेंगे, पर फिलहाल हम देखते हैं फीचर। बेटा, आपको फीचर एक बार और एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसके जो एग्जाम्पल्स या जो उदाहरण भेजूंगी, आप उन्हें प्लीज आवश्यक रूप से एक बार रीडिंग मार लें। जब आप फीचर के 8-10 तरह के शीर्षक पढ़ लेंगे तो आप फीचर और आलेख, फीचर और संपादकीय, फीचर और समाचार, इन सब में अंतर कर पाएंगे। जब न्यूज़पेपर में हम आपसे कहते हैं कि फीचर आता है, आलेख आता है, जब तक आप उसके 2-4 तरह के शीर्षक नहीं पढ़ लेंगे, उनके उदाहरणों को नहीं समझ लेंगे, तो आपके मस्तिष्क में ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि फीचर और आलेख किस प्रकार भिन्न है या फीचर संपादकीय किस प्रकार भिन्न है। आपको इनका अभ्यास करना होगा। आपके ये शीर्षक न्यूज़पेपर के समसामयिक मुद्दों से ही उठाए जाते हैं, तो नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें और जैसे आप वीडियोस का अध्ययन करेंगे, जो सैंपल हम भेज रहे हैं उन्हें पढ़ेंगे, तो आपको निश्चित रूप से अंतर करना आ जाएगा कि ये फीचर है, ये प्रतिवेदन है, ये समाचार है। चलिए बढ़ते हैं। फीचर लेखन का आशय है मनोरंजनपूर्ण समाचार। फीचर में मनोरंजन का स्थान पहला है, समाचार और सूचना का दूसरा। परंतु ये दोनों फीचर के अनिवार्य अंग हैं। न तो मनोरंजक प्रस्तुति के बिना कोई समाचार फीचर हो सकता है और न किसी सूचनात्मक आग्रह के बिना कोई लेख फीचर हो सकता है। फीचर शब्द का अर्थ है नाम, नक्श, चेहरा। जैसे हमारे दिमाग में जब किसी चीज का कंसेप्ट क्लियर होता है तो हमारे दिमाग में उसका चित्र उभरने लगता है। अब आपने फीचर को इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, तो आपके मस्तिष्क पटल पर वो चीज उभर कर ही नहीं आती कि फीचर क्या है। तो फीचर वो रचना है, वो लेख है जिसको पढ़कर हमारे दिमाग में उसकी पूरी एक छवि, आकृति, चित्र उभर कर आए। उसमें मनोरंजक तरीके से सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इतने जीवंत रूप में प्रस्तुत करे कि उसका चेहरा पूरी तरह स्पष्ट हो जाए, तो उसे फीचर कहते हैं। इसमें कथा शैली, पात्र योजना, मार्मिकता, शैली की रोचकता आदि की भूमिका होती है। फीचर लेखन की शैली अलग प्रकार की है। इसका अंदाज अलग होता है। इसका आरंभ कलात्मक, उत्सुकतापूर्ण और आकर्षक होता है। अंत में भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। फीचर में लेखक के निजी मत भी महत्वपूर्ण होते हैं। फीचर लेखन और समाचार में क्या अंतर है? फीचर लेखन में साहित्य और समाचार का संगम होता है, जबकि समाचार लेखन शुद्ध पत्रकारिता होती है, यानी उसमें सूचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाचार लेखन में तथ्यों की शुद्धता पर, प्रामाणिकता पर बल दिया जाता है, जबकि फीचर में सूचना के साथ साथ उसकी
मतलब किस प्रकार उसको प्रस्तुत किया जाए, इस पर भी जोर दिया जाता है। चलिए एक उदाहरण पढ़ते हैं। हमारे सामने एक शीर्षक आया है जो कि पहले एग्जाम में आ चुका है, गुम होता बचपन। इस विषय पर हमें फीचर लिखना है। नन्हा सा बचपन, उसकी पीठ पर बड़ा सा बस्ता, आंखों पर चश्मा, हाथों में बोतल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर में होमवर्क, मम्मी की डांट, मैडम की चीची। मैडम ऐसे कहती है ना, कितने गंदे बच्चे हो, काम नहीं करके लाए। बेचारा बचपन, जाए तो कहाँ जाए। इन्हें देखकर बड़े बड़े तनावग्रस्त, यानी जो लोग ये कहते हैं कि मैं टेंशन में हूँ, मैं तनाव में हूँ, दबाव में हूँ, वो इन बच्चों को देखकर सिहर जाते हैं कि आजकल का बचपन कितना तनाव में है। वे चाहकर भी यह नहीं कह पाते, यानी आजकल बच्चे होना बच्चों का खेल नहीं है। मतलब बड़े लोग उन्हें देखकर ये नहीं कह पाते कि काश हम फिर से बच्चे हो जाएं। बच्चों में बचपन है कहाँ, वह खिलखिलाहट, वह बिना बात खेलना कूदना, वह मस्ती कहाँ है। प्रगति नाम का एक दानव है जो इनके बचपन को लील गया है। चिकित्सक हैरान हैं कि जो ब्लड प्रेशर कभी करोड़ों को हुआ करता था, वह नन्हे बच्चों को होने लगा है। नन्हे बच्चे आपस में कहने लगे हैं, मैं तनाव में हूँ। वे रात दिन एक ही फिक्र में रहते हैं, मुझे फर्स्ट आना है। इसके लिए न वे ठीक से खाते हैं, न सोते हैं, न जीते हैं। वे अपना बचपन जीना ही भूल गए हैं। न मामा का घर, न ननिहाल का प्यार, न छुट्टियों की मौज मस्ती, न त्योहारों का हुड़दंग। 24 घंटे 12 महीने उन पर तनाव हावी है। प्रथम कैसे आओगे, दुनिया को मुट्ठी में कैसे करोगे। मनोवैज्ञानिक इस बात पर एक मत हैं कि बचपन की हत्या के लिए, बचपन की हत्या ही हो रही है। सबसे ज्यादा कसूरवार माँ बाप हैं। वे अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर लाद रहे हैं। इसीलिए शुरू में माता पिता अपने बच्चों की पीठ पर ऐसे हाथ फेरते हैं जैसे वो कोई रेस कोर्स का घोड़ा हो। आज ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में होने लगी है जो 90% से अधिक अंक पाते हैं। कई बच्चे 8वीं पास करते करते 11वीं की ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं। ऐसे तेज गति चलती रही तो पता लगा बच्चे अभी 9वें गर्भ के बाद पैदा होते हैं, फिर 7वें महीने, मतलब इतनी जल्दी होने लगेगी दुनिया में आने की कि वे 7वें महीने के बाद ही धरती पर अवतरित होने लगेंगे और सारी सभ्यता पंगु विकलांग हो जाएगी। आप लोग भी इस चीज को अनुभव कर रहे हैं। जो बचपन गुम हो रहा है उसको कितनी रोचक शैली में लेखक ने प्रस्तुत किया है। आपको हम ये बता दें, न्यूज़पेपर में फीचर, आलेख, संपादकीय, पत्र, मतलब ये सब चीजें कितनी ही विस्तृत रूप में आए, पर आपको एग्जाम में जो एग्जाम की कॉपी होती है कम से कम उसका 1.5 पेज लिखना है। हिंदी में कोई चीज कठिन नहीं है, सभी चीजों से आप अवगत हैं, लेकिन उसके लिए लेखन अभ्यास होना जरूरी है और वो तब आएगा जब आप उसका लेखन अभ्यास करेंगे। जब आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप एग्जाम में टाइमली उन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो बेटा मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।